रूपम पश्य गजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवासिनीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महभदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। श्रीमान रासरसारंभे बंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु नः। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा गोपीनाथ जी की अहित की कृपा से हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है अग्रदीप। और इस मंदिर का जो ठाकुर जी हैं वो है राधा गोपीनाथ जी। जब हम गौड़ीय वैष्णव के जो सिद्धांतों की जो दर्शन की ऊपर विचार करते हैं तो गोपीनाथ जी हमारे मूल प्रयोजन देवता हैं, है ना। हमारे तीन तत्व हैं, एक है संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, है ना। संबंध हमारे कौन से हैं? राधा मदन मोहन जी हमारे संबंध देवता हैं और श्री राधा गोविंद देव जी हमारे अविधेय देवता हैं और श्री गोपीनाथ वो हमारे प्रयोजन के अधिष्ठात्री देवता है। हमारा जो प्रयोजन है, मुख्य जो जीवन का जो साधन भजन का जो मूल उद्देश्य है, राधा गोपीनाथ जी की सेवा को प्राप्त करना, है ना। राधा रानी के अनुगत्य में गोपीनाथ जी की सेवा। और ये चैतन्य महाप्रभु जी का ही विचार है। महाप्रभु जी ने जो जो हमको शिक्षा प्रदान किए हैं, उन सारी शिक्षाओं का जो सार संक्षेप में, महाप्रभु जी के सारी शिक्षाओं का सार जो संक्षेप में कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रज से तनय तद धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजबधु वर्गेन जा कल्पिता। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र आदरो न पर। ये महाप्रभु जी का मत है, इसी को ही आदर, इसी को ही सम्मान, इसी को ही हमारा मूल अभिष्ट मानना होगा, न परह। इसके बढ़कर और कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया, आराध्य कौन है? हमारे सर्वोत्तम आराध्य है श्री राधा गोपीनाथ जी, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और जिनका धाम कहाँ है? वृंदावन। द्वारकाधीश नहीं, मथुराधीश नहीं, वैकुंठाधीश नहीं, अयोध्याधीश नहीं, हमारा मूल जो आराध्य है वो है श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री राधा गोपीनाथ जी, वो हमारे मूल आराध्य। और उनकी आराधना की पद्धति क्या है? ब्रजबधु वर्ग में जा कल्पिता। ब्रजबधुओं ने, ब्रज की गोपियों ने जिस उपाय को अवलंबन करके गोपीनाथ जी को उन्होंने संतुष्ट किया व सेवा की, उनकी प्रसन्नता विधान किया, वही हमारे लिए साधन है, अभिधेय है। वो संबंध है मूल जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, अविधेय है राग भक्ति व माधुर्यमयी भक्ति। ब्रज गोपियों ने जिस उपाय से गोपीनाथ जी को आराधना किया है, और उन ब्रज गोपियों में सर्वोत्तम जो गोपी हैं वो है श्रीमती राधा रानी। ब्रज में जितने गोपियां हैं सभी बहुत सुंदर और सारे सद्गुणों से परिपूर्ण, सारे लक्ष्मी के स्वरूपा हैं सारे गोपियां। उन सारे गोपियों में जो सर्वोत्तमा गोपियां हैं दो है, तयोरपि उभर मध्य राधिका सर्वताधिका, महाभाव स्वरूप एवं गुणैर अतिवर्यस। वो राधा रानी ही सारे गोपियों में, दो गोपी प्रमुख हैं, एक राधा एक चंद्रावली, और उन दोनों में श्री राधा रानी ही प्रमुख है गोपी, जो कृष्ण को अत्यंत, विष्णु अत्यंत बल्लवा। भगवान विष्णु राधा रानी को अपने आत्मा से भी अधिक प्रीति करते हैं। एक आत्मा ने अपने कोटि आत्मा से प्रीति करते हैं ना, तो वो है राधा श्री श्रीमती राधा रानी। उन्होंने जिस भाव से, जिस
उपाय से कृष्ण की आराधना की है और किसी ने नहीं की है, कर भी नहीं सकते। इसलिए वो उपासना की पद्धति हमारे परम वंदनीय है, परम आराधनीय है, हमारे एक आदर्श स्वरूप है। तो उन राधा रानी के अनुगत्य में जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, उनके अनुगत्य में हमारे जो आचार्य गण हैं, वो राधा रानी की मंजरी हमारे आचार्यों के रूप में प्रकट हुए जगत में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना, नरोत्तम ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, हमारे भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुपाद पद्म, सभी जो हमारे जो रूपानुग आचार्य वर्ग हैं, सभी राधा रानी के ही दासी स्वरूपा है, मंजरी स्वरूपा है। तो ये जो गोपीनाथ हैं, इनके जो यहाँ के जो मूल जिनके सेवित वो है गोविंद घोष। यहाँ 3 भाई हैं, गोविंद घोष, माधव घोष और वासु घोष। ये 3 भाई ब्रज की लीला में वो 3 राधा रानी की सखियां हैं। एक है कलावती और एक है रासोल्लासा और एक गुणतुंगा। ये 3 ब्रज की जो राधा रानी के प्रिय सखियां हैं व मंजरियां हैं, वो गौर लीला में 3 भाई के रूप में इस गौर धाम में प्रकट हुए, है ना। महाप्रभु जी के लीला को पुष्ट करने के लिए, महाप्रभु जी के लीला को सहायता करने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रकट हुए। और इतने उनकी अच्छे गला हैं, उनके जो कीर्तन को सुन करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उद्दंड नृत्य करते थे। ये 3 भाई जब कीर्तन करते थे, और विशेष करके गोविंद घोष, महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु वो उद्दंड नृत्य करते थे। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा के समय सारे नवद्वीप के भक्त लोग गौड़ीय भक्त से जाते थे। महाप्रभु सारे भक्तों को 7 ग्रुप में उनको विभाजन करके उनको जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करने के लिए आदेश करते थे। एक एक ग्रुप में, एक एक दल में मुख्य कीर्तनिया होते, मुख्य नर्तक होते और मुख्य मृदंग गायक होते, और उनके पीछे गाने वाले भी भाग लेते थे। तो ये गोविंद घोष एक दल के प्रमुख होते थे। उन कीर्तनिया जो जितने 7 ग्रुपों में एक ग्रुप का गोविंद घोष मुख्य कीर्तनिया होते थे, और उस कीर्तन के ग्रुप में बक्रेश्वर पंडित और हरिदास ठाकुर मुख्य नर्तनिया होते थे। बक्रेश्वर पंडित वो एक समय 72 घंटा नृत्य करने वाले हैं, कंटिन्यूस, विदाउट एनी ब्रेक। क्या हम कल्पना, हम 5 मिनट कीर्तन कर ले, हम थक करके बाहर निकल जाते हैं, है ना। वो 72 घंटा विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली वो महाप्रभु जी के कीर्तन करते हुए नृत्य करते थे। महाप्रभु जी कहते थे कि मुझे और एक ऐसा पंख मिल जाए, कीर्तनिया मिल जाए, मैं उड़ जाऊंगा वैकुंठ तक। बक्रेश्वर पंडित जैसा मुझे और एक मिल जाए, ऐसे उनको तो गोविंद घोष कीर्तन करते थे, बक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे, और हरिदास ठाकुर भी नृत्य करते थे उस कीर्तन में। और महाप्रभु जी खुद अपने को 7 स्वरूपों में प्रकट करके एक एक ग्रुप में सभी के, ताकि सभी को ये फीलिंग्स हो कि महाप्रभु जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे पास है। कोई महाप्रभु जी को विरह व उनका जो एब्सेंस अनुभव नहीं कर पाते थे। महाप्रभु जी इतने दयालु हैं, सभी को एक एक स्वरूप में, जैसे रास नृत्य में कृष्ण ही एक एक जितने गोपी थे उतने स्वरूप प्रकट करके सभी के साथ उन्होंने नृत्य विलास किया। यहाँ पर महाप्रभु जी वो कीर्तन विलास में वो भी एक कीर्तन रास हैं। जो जगन्नाथ जी के सामने वो जो नृत्य हैं वो कीर्तन रास ही हैं। हमारे कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में इसको लिखते हैं कि चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथ रे मनमथे नाम धरे मदन मोहन स्वयं नव कंदर्प जिनी पंच सरदर्प रास करे लया सखीगण। महाप्रभु जी अपने सारे जो पार्षद वो सभी सखियां हैं। महाप्रभु जी साक्षात राधा रानी के स्वरूप है ना, राधा रानी के भाव में विवाहित होकर, तो वहाँ भी जगन्नाथ जी उन सारे रास नृत्य को आस्वादन करते थे। तो ये गोविंद घोष मुख्य उनके कीर्तनिया थे, है ना। तो महाप्रभु जी जब नित्यानंद प्रभु जब अपने स्वरूप लीला को प्रकट किया, ये गोविंद घोष, वासु घोष और माधव घोष उनके सानिध्य लाभ किया। महाप्रभु जी के सानिध्य से ये 3 भाई
इतने प्रभावित हुए, महाप्रभु जी के चरणों में अपने सर्वस्व समर्पित किया, अपना तन मन वचन प्राण उनके सब जो उनके साथ सब कुछ समर्पित किया। और महाप्रभु जी ने भी इन तीनों भाइयों की इस प्रकार की निष्कपट हृदय और सहज सरल स्वाभाविक प्रीति को देख करके उनको भी अंगीकार किया, अपनाया अपने पार्षदों के रूप में, और गोविंद घोष को अपने पास ही रखे उन्होंने। अपने कीर्तनिया के रूप में गोविंद घोष उनके साथ रहते थे। महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे गोविंद घोष उनके संग में मुख्य कीर्तनिया के रूप में महाप्रभु जी को कीर्तन सुनाते थे। कीर्तन का तात्पर्य है प्रभु को आनंद विधान। ये हमारे एंटरटेनमेंट का जगत, श्रोताओं के एंटरटेनमेंट नहीं है। प्रभु को जो पसंद हो, प्रभु जी को जो आनंद विधान हो, वो कीर्तन है। उनके प्रीति के लिए जो किया जाता है, हमको ये अच्छा लगता है, हमको वो अच्छा लगता है, ऑडियंस को ये अच्छा लगता है, हम वो करेंगे नहीं। जो ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी को जो पसंद है, और गुरु जी के माध्यम से, श्रेष्ठ वैष्णव के माध्यम से जो आदेश व निर्देश आता है, उससे अनुरूप कीर्तन करना ही वास्तव कीर्तन है। अन्यथा उस कीर्तन का कोई मुख्य फल हमको प्राप्त नहीं होगा। कुछ सुकृति बनेंगे, पर जो मुख्य का जो प्रेम फल वो प्राप्त नहीं होगा। तो महाप्रभु जब यहाँ लीला प्रकट किया, तो यहाँ पर सुंदर एक गंगा जी के किनारे ये दिव्य स्थान था, और पास में सरोवर और बहुत सुंदर सुंदर बगीचे आम के और विभिन्न फल फूलों से भरा हुआ ये स्थान था। महाप्रभु जब इस स्थान होते हुए गुजरते थे, इन स्थान को देख कर बड़े उनका हृदय उत्फुल्लित हो जाता था आनंद से। यहीं पर वो विश्राम करते थे, अपने सारे पार्षदों के साथ यहीं पर भोजन करते थे और विश्राम भी करते थे। उनको दर्शन करने के लिए यहाँ के सारे भक्त लोग आकर, आदिवासी, महाप्रभु जी को दूर से उनको दर्शन करते थे। और महाप्रभु जी का रूप क्या है, कोई एक बार महाप्रभु जी के दर्शन कर ले, वो उसको कभी भूल नहीं सकते। हमारे रूप गोस्वामी लिखते हैं, मृगांक मधुरानन स्फुरद अनिद्र पद्मेक्षण स्मित स्तबक सुंदरता सुंदर अधर विसंकट उरतट भुज उद्धत भुजंगम प्रभ मनोज कोटि द्युते सचिसुतमय प्रभु कुरु मुकुंद मंदे कृपा। रूप गोस्वामी लिखते हैं, मृगांक मधुरानन, मृगांक मीन्स मून, जो चंद्रमा है, जिनमें वो रैबिट का जो चिन्ह है, स्पट है, इसको मुर्ग कहते हैं। अंक मीन्स स्पट, मून में वो स्पट हैं। और महाप्रभु जी के फेस वो के उपमा दिया गया है, परंतु महाप्रभु जी के फेस कहीं गुण ज्यादा सुंदर है। उसमें तो स्पट है चंद्रमा में, और महाप्रभु जी के मुख में कोई स्पट नहीं है। ये कंप्लीट है, वो इनकम्प्लीट है। और स्फुरद अनिद्र पद्म इक्षण, उनके जो नेत्र हैं वो पद्म के, कैसा पद्म, वो दो प्रकार के पद्म होते हैं, एक जल में खिलते हैं और एक स्थल में खिलते हैं। जो जल में खिलते हैं वो पद्म सूर्य के उदय के साथ साथ वो प्रस्फुटित होते हैं और अस्त के साथ साथ वो क्लोज हो जाते थे। परंतु स्थल पद्म है वो कभी क्लोज नहीं होते। अनिद्र पद्म, अनिद्र अर्थात सब समय वो खिले रहते थे। तो महाप्रभु जी के जो नेत्र हैं उसमें सब समय खिला हुआ पद्म के जो पंखुड़े की तरह सब समय अत्यंत दया करुणा से उनका जो नेत्र रक्तिम होता था, और कृपा से अमृत से भरा हुआ, कोमल दया से भरा हुआ उनका नेत्र। भक्तों के प्रति उनकी जो कृपा दृष्टि, भक्तों के सारे जो हृदय की जो हमारे जितने सारे ताप हैं, पाप हैं, हमारे जो वेदनाएं हैं, जो स्ट्रेस हैं, सभी को सिर्फ महाप्रभु जी एक दृष्टिपात से हर लेते थे। स्मिता लोक शोकम हरति जगताम जस्य परित गिराम तु प्रारंभ कुशल पट्टलिम पल्लवयति पदालंभ कंबा नहीं प्रेम निवह सदैव चैतना कृति रति तराम न कृपयति। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके नेत्र जिनको जिस दिशा में वो दृष्टिपात करते थे, उस दिशा के सारे जीवों के हृदय की संताप, उनके जितने प्रकार की ताप वेदना जो भी है, सब अपने आप ही दूर हो जाता था। सभी के हृदय में एक
दिव्य आनंद और उल्लास भर जाता था, है ना। तो ऐसे महाप्रभु जी के नेत्र पूरा अनिद्र पद्म और स्मित स्तबक, सुंदर अधर, उनका जो स्मित हास्य है, सुंदर, और उसके ऊपर जो सुंदर अधर जो पल्लव है, उनका होंठ है वो जिसकी ओर स्मित हास्य करके किसकी ओर देख लेते थे, है ना। तो उस दिशा में समस्त प्रकार की कल्याण की पल्लव अर्थात वो पत्ते खिल जाते थे, है ना। स्मित स्तबक सुंदर विसंगत उरा तट, उरा अर्थात उनकी जो छाती है वो एक मजबूत दीवार की तरह, जिसको कोई ढा नहीं सकता। वो जिसको एक बार अपने छाती में लगा करके अपना लेते थे, कोई उनको उनसे छीन करके नहीं ले जा सकता। अर्थात वो सभी को अपने हृदय में स्थान देने के लिए उनका हृदय इतना विशाल है, पीनबख्या अर्थात विशाल हृदय। एंड भुजाएं उद्धत भुजंगम प्रभु, महाप्रभु जो आजानुलंबित भुजाएं हैं वो इतने, जैसे मदमत जो भुजंगम होता थे, अहिराज जो अजगर होता है, अजगर का कोई हाथ नहीं है परंतु उसके सारे जो ताकत उसके शरीर में है, एक बार किसको पकड़ ले तो वो उसको एक। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी यहाँ आते थे, अपने दिव्य दर्शन से सारे भक्तों को आनंदित करते थे। और इसी जो वासु घोष, गोविंद घोष, उनके आंगन में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ था, और नरहरि खंडवासी जो नरहरि सरकार ठाकुर थे वो आकर महाप्रभु जी के आदेश से उसी नीम के पेड़ से 3 महाप्रभु जी के विग्रहों को बनाया। एक विग्रह जो अभी एक चक्रा में जो महाप्रभु जी के जो स्वरूप है वहां, यहां से ही वो विग्रह गए, है ना। एक विग्रह काटुआ में जो गौरांग बाड़ी जो है महाप्रभु जी के जो संन्यास लीला स्थली है, वहां पर वो विग्रह भी यहीं से ही गए महाप्रभु जी। तो इसी प्रकार ये स्थान अत्यंत परम पवित्र है। और ये साक्षात गोपीनाथ जो हैं महाप्रभु जी के हृदय की संपत्ति उन्होंने गोविंद को प्रदान, गोविंद घोष को प्रदान किया। और गोविंद ऐसा लीला में सुना जाता है कि गोविंद घोष के बाद में महाप्रभु जी जब पुरी में गए संन्यास लेकर के, तो फिर इस गोविंद घोष को यहाँ भेजा वापस, ताकि तुम जाओ यहाँ के लोगों का उद्धार करो, उनको प्रचार करो। और तो फिर गोविंद घोष आकर के यहाँ पर अपने भक्तों के साथ यहीं पर रहा और नाम संकीर्तन करके जगह। तो उनका एक संतान था, पुत्र, और वो पुत्र को अत्यंत महाप्रभु जी के प्रसादी के रूप में उसको अत्यंत स्नेह करते थे। महाप्रभु जी के आदेश से ये प्राप्त हुआ है। तो किसी कारणवश वो पुत्र वियोग हो गया, है ना, अप्रकट हो गए। गोविंद घोष ठाकुर जी की सेवा जो रोज करते थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने ठाकुर जी को रोज सेवा करता हूँ और मेरा पुत्र अकाल उसका वियोग हो गया। इसीलिए वो बड़े दुखी होकर के सेवा छोड़ करके मर्माहत होकर के, जैसे है ना, मृत्यु प्राप्त अपने मूर्छित होकर के पड़े रहे जमीन पर। कई दिनों तक उठे नहीं। गोपीनाथ जी की सेवा बंद हो गया। ठाकुर जी बोले तुम इतना दुख क्यों कर रहे हो ना, अब परिवार में कोई रहा नहीं और अब हमारा पूर्वजों को पिंड कौन देगा। गोपीनाथ बोले अब चिंता मत करो, जो ये जो जागतिक जो पुत्र है वो तो साल में एक बार पिंड देगा, और वो पिंड शायद वो बच्चा जब तक जीवित रहेगा वो देगा, उसके बाद और कोई पिंड नहीं देगा। तो मैं नित्य तुम्हारा नित्य काल तक, जब तक मैं तो नित्य हूँ और जब तक मैं प्रेजेंट रहूंगा तब तक मैं पिंड देता रहूंगा, इसलिए दुख मत करो। फिर गोविंद घोष उठ करके फिर महाप्रभु जगन्नाथ जो गोपीनाथ जी के अपने जो नित्य सेवा में करना। तो ये ठाकुर जी आज भी यहाँ पर वो उत्सव होता है, ठाकुर घोष ठाकुर का जो मेला होता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला ना। एक हफ्ते तक यहीं पर वो जो बगीचा है, बड़े फील्ड जो है, वहीं पर ठाकुर जी खुद आकर वहाँ पर हवन होता है, जब अपने पिंड दान करते हैं उस लीला में अपने। हाँ, इसी गौर पुण्य के बाद ही शायद
तो ऐसे ठाकुर जी गोपीनाथ साक्षात रूप में अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो ये लीला। हाँ, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, आइए आइए जाना है ना, ध्यान से सुनो इधर में। पुरी गोस्वामी महाराज जब अंबिका कालना में रहते थे संन्यास के बाद, वहां पर एकांतिक रूप में उन्होंने भजन किया करते थे अपने निष्किंचन होकर के, आजकल की तरह नहीं, है ना। भजन में संत तन्मय, कोई बाहिक उनका चेष्टा नहीं। आजकल हम बाहिक चेष्टा में सारा अपना सारी एनर्जी लगाते हैं। अंतर में चाहे भक्ति हो ना हो, भगवान का स्मरण हो ना हो, कि लोगों को दिखाना है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने धूम मचा रहे हैं, मतलब अंदर कोई भगवान का ना स्मरण हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना ध्यान हो रहा है। हम तो हमारे पूर्व आचार्य महाजनगण वो कैसे भजन किया, है ना। भक्त प्रभु पुरी गोस्वामी महाराज जी इतने श्रेष्ठ वैष्णव होकर के एक, है ना, छोटे से मंदिर में बारंडा में रहते थे, कितने सालों तक एक ही बारंडा वहां रह करके, और उनके हृदय में उनकी जो हृदय की भक्ति को देख करके, सेवा के भाव को गोपीनाथ उनको स्वप्नादेश किया कि मुझे खीर भोग लो। तो फिर भक्त प्रभु पुरी गोस्वामी महाराज अपने गुरु भाइयों को लेकर के यहाँ आए, खुद अपने हाथों से, यहाँ से ग्वालों बालों से जो दूध आदि को ये करके संग्रह करके यहीं पर खुद अपने हाथों से रसोई बनाया, अत्यंत सभी स्वादिष्ट और सब प्रकार के ये करके खुद अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाया। अतः जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको अपने इच्छा, अपने जो चाहत को बताते हैं, हमें क्या चाहिए। सेवा जैसे माधवेंद्र पुरी, गोपाल जी कहा मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब माधव आकर मेरी सेवा करे। चिरकाल करियामी तुम्हारा कभी माधव आशी मोरे करी वैसे, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और गोपाल माधवेंद्र पुरी आए, गोपाल जी को प्रकट किया। कुछ दिन के बाद फिर गोपाल बोले शरीर में बहुत गर्मी है, थोड़ा चंदन ला करके लगाओ। 80 साल के वृद्ध सन्यासी, कहाँ वृंदावन, कहाँ जगन्नाथपुरी, पैदल गए, ना कोई बस, ना कोई ट्रेन, ना कोई, पैदल जाना पड़ता था, जंगल की रास्ता, और गए, कोई दुख नहीं। आज हमको कहीं भेजते हैं सेवा में, हमको मर्सिडीज कार चाहिए, हम पिचिंग के लिए जा रहे हैं, बिना कार से नहीं होगा, तो सेवा हो पाएगा ये नहीं। हृदय की माधवेंद्र पुरी 80 साल के उम्र जब ठाकुर जी का आदेश हुआ, बड़े उल्लास से निकल पड़े। क्या रास्ते में क्या होगा नहीं ये विचार नहीं किया, ठाकुर जी की प्रीति के लिए ये है। और ऐसे भक्तों को ठाकुर जी आदेश देते हैं। और फिर लेकर के आए, संग्रह किया, लेकर माधवेंद्र पुरी वो रेमुना में जो खीर चुरा की लीला है, ठाकुर जी ने खीर चुराया उनके लिए। फिर वहां से वो प्रतिष्ठा के भय से भाग निकले, और फिर जब सारे चंदन संग्रह करके आ रहे थे, फिर उनको स्वप्नादेश दिया कि आप इतने दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं, गोपीनाथ जी को यहीं पर लगा दो, मुझे मिल जाएगा। मैं और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। तो अगर हमारे अंदर वो निष्कपट से भाव है, तो भगवान हमको अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, सेवा चाहते हैं। और तब हमारे अपने जागतिक विश्व में भगवान को, अगर हमको कोई सेवा मांग ले, तो इससे बढ़कर और कोई कुछ हो सकता है क्या? साक्षात ठाकुर जी जिसको सेवा लेते हैं, हमारे बामन गोस्वामी महाराज पुरी में जब गए थे, तो उनको ठाकुर जी ने, गोपीनाथ जी ने बोला कि आप मंदिर वहाँ नीलाचल गौड़े मठ जब विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे थे, कि आपके ठाकुर जी के लिए इतने सुंदर सारे वस्त्र अलंकार और हमारे कपड़े फटे हुए, स्वप्नादेश किया। फिर बामन गोस्वामी महाराज सारे अपने भक्तों को बुलाए कि ठाकुर जी के लिए सारे नए वस्त्र लाओ, और लेकर के बोले हमको वो पुराना वस्त्र दे दो, और देखा वास्तव में पुराना वस्त्र में वो फटा हुआ। वो सेवक लोग इतना ये नहीं करते थे। तो हम कहने का तात्पर्य, भगवान भक्त वत्सल है, उसी प्रकार अगर हम निरपेक्ष निष्कपट होकर के उनकी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर वो हमारे सेवा को स्वीकार करते हैं और अपने भाव को भी व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। मुझे लोकनाथ दास गोस्वामी
राधा विनोद जी बोलते थे कि बहुत भूख लग रही है, कुछ बनाओ, चटनी बनाओ, ये बनाओ, गर्मी हो रहा है थोड़ी पंखा कर दो, फिर दुख रहा है थोड़ा दवा दो, बात करते थे। बात करते थे। ठाकुर जी कोई विग्रह अनुमति में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, काठ पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं है। हमारे अंदर भक्ति नहीं है इसलिए हमको दिख नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अगर हम वास्तव में शुद्ध भक्ति करें तो वही ठाकुर जी साक्षात है ना। तब हमको फिर इस जागतिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं हो जाएगी। जब हमारा भगवान के साथ वो संबंध बन जाएगा तो सारे इस जगत की तो संपत्ति क्या, ब्रह्मा पद, इंद्र पद, कोई भी आपको पद मिल जाए वो तुच्छ प्रतीत होगा। इसलिए साक्षात गोपीनाथ जी गोविंद घोष के माध्यम से और उनके परिवार के माध्यम से हमको यही शिक्षा देते हैं कि अगर हम निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के, निष्किंचन रूप से उनके भजन करते हैं तो फिर वो हमारे पास सब समय हैं और हम उनको पास में, हृदय में उनको अनुभव कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। और साक्षात गोपीनाथ जैसे ब्रज गोपियों के सम्मुख जब अंतर्दान, रास नृत्य से अंतर्दान हो गए, गोपियां उनके विरह में विलाप करने लगे, सारे और ढूंढने लगे, सारे ब्रज के सारे वृक्ष लता पशु पक्षी से पूछने लगे क्या आपने देखा श्याम सुंदर को इधर जाते हुए, पर किसी का कोई उत्तर नहीं मिला। चारों ओर ढूंढे, मिले नहीं। फिर निराश होकर के फिर जमुना के किनारे आकर उपकूल में पहुंचे और वहां अपने हृदय की वो जो विरह की जो व्यथा को उन्होंने गीत के रूप में उन्होंने गाया, जिसका नाम है गोपी गीत। फिर भी नहीं आ रहे तो फिर रोने लगे। जब देखे और कोई उपाय नहीं है, अब प्राण निकलना, तो अत्यंत विरह कातर होकर के क्रंदन करने लगे। इति गोप्य प्रगायंतम प्रलपंतश्च चित्रधा उरुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालस तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सगवी साक्षात मनमत। जब गोपियां ऐसे विरह कातर से क्रंदन करने लगे तब जाकर वो और संभाल नहीं पाए, अपने को रोक नहीं पाए। वो अपना सर्वोत्तम जो अपना पूर्णतम माधुर्य के साथ उन्होंने प्रकट हुए और उन गोपियों को, जब उनको गोपियों ने देखा कृष्ण उनके ओर आ रहे हैं तो देख करके उनके जो शरीर में जैसे प्राण का संचार हो, जैसे कोई मृत शरीर में प्राण संचार हो जाए वो उठकर खड़ा होता है, उसी प्रकार जब कृष्ण को दूर से आते हुए देख करके इन गोपियां जो जमुना के किनारे से वो मृतबद्ध पड़े हुए थे, कृष्ण उनका प्राण है, कृष्ण नहीं है तो उनका शरीर मृत प्राय है। तो फिर उनको देख करके तम विलोक्या गतम कृष्ण प्रत्युत्फुल्ल दृश्य अबला उत्तस्तु जुगपत सर्वा तन्नु प्राण इवा आगतम। कृष्ण को देखकर उनके शरीर में माना जैसे प्राण का आगमन हुआ। काचित कराम भुजे छौरे गृहण अंजलि ना मुदा काचित दद्धार तद्बाहु अंशे चंदन भूषित काचित अंजलि नाम अग्रुणाम तन्वी तांबुल चर्वितम एका तद अंघ्रि कमलम संतप्त स्तनयो अधात एका भुकुटी माबद्धा प्रेम संरंभ विभला गणंती वैखत कटाक्षपय संदष्ट दशनम छदा। जब कृष्ण को पास आकर पहुंचे तो कोई गोपी उनके हाथ को लेकर अपने हाथ में लगे, कोई उनके भुजाओं को लेकर अपनी भुजाओं में रखे और कोई गोपी उनके मुख से जो चिबा हुए तांबुल को लेकर के सेवन करने लगे, कोई गोपी उनके चरण कमल को अपने हृदय में वक्षस्थल पर धारण किया और एक गोपी एका भुकुटी में आबद्धा प्रेम संरंभ विभला दूर खड़ी होकर अपनी गणंती वैकत कटाक्ष पे कटाक्ष रूपी तीर के द्वारा उनके हृदय को आघात, मानो जैसे उनको अभी अत्यंत तीव्र उनके हृदय को विद्ध कर रहे हैं। और वो हैं श्रीमती राधा। वो दूर उनके इतने प्रभाव था, वो दूर से कटाक्ष मात्र कृष्ण को मानो जैसे अत्यंत तीर से उनके हृदय को बद्ध कर रहे हैं और अपने होंठ को अपने दांत में दबा करके चिबा करके, मतलब ये उनके शक्ति, राधा रानी के शक्ति से कृष्ण का ये कहते ना बंशी करान निपतित स्खलित शिखंडम भ्रष्टम जपित वसनम ब्रजराज जस्य कटाक्ष सरघात विमूर्छित तम राधिका चरण रेणु मनुष्य प्रदनम। तो इससे श्री राधा गोपीनाथ जी यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है। साक्षात अब अपने भक्तों को अपने
आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, भक्तों से बात करते हैं। अगर हम निष्कपट उनके शरणागत होते हैं तो ये अवश्य हमारे प्रार्थना श्रवण करेंगे और हमारे हृदय में महाप्रभु जी के प्रति, महाप्रभु के धाम के प्रति, महाप्रभु जी के परिकरों के प्रति शुद्ध भक्ति, श्रद्धा, प्रीति प्रदान करें, ताकि हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में महाप्रभु जी की सेवा, उनके धाम की सेवा और उनके नाम की सेवा करके अपने जीवन को हम धन्य बना पाए। जय राधा गोपीनाथ जीव की जय, राधा गोपीनाथ भगवान की जय, गोविंद घोष की जय, वासुदेव घोष की जय, माधव घोष की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। गुरुदेव की, शिला परम गुरुदेव की, शिला प्रभुपाद की, समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरु परंपरा की, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनादि प्रभु की जय, जयपुर वासी भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। समझ डालो, स्पीकर रखो, फटाफट रखो। चलो।